सलमान बट को लेकर आपको पता है हाल ही में पीसीबी, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, उसके ऊपर एक ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। हुआ ये कि वहाब रियाज ने अपॉइंट किया 3 बंदों को अपने साथ, एक सलमान बट, दूसरा कामरान अकमल, तीसरा राव इफ्तिखार अंजुम। अब कामरान के नाम पर कोई इशू नहीं था, राव साहब के नाम पर कोई इशू नहीं था, इशू बन गया बट साहब के नाम के ऊपर। तो उसके ऊपर बड़ी लहदह शुरू हो गई, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, वहाब रियाज को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया, मतलब यूं समझिए कि ठीक ठाक लान तान हुई। तो वहाब रियाज ने फिर आकर एक आधे दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सलमान बट को लेने का फैसला मेरा था पीसीबी के अंदर, मैं अपने इस फैसले से विड्रॉ करता हूं। रीज़न उन्होंने ये दी कि यार लोग कह रहे हैं कि मेरी सलमान बट के साथ दोस्ती है तो मैंने इस वजह से उसे रख लिया है, फलाना टिमकाना। खैर वो बात खत्म हो गई। सलमान बट बाय द टाइम अब कुछ नहीं बोले थे, अब आकर वो बोले हैं, लिटरली अब आकर वो बोले हैं। और सलमान बट की जो बातें हैं ना वो अब ज़रा नोटिस करें या सुने। सलमान बट ये कहते हैं कि पहली चीज़ तो यह है कि जिन लोगों ने भी मेरे बारे में बात की थी, मेरी अपॉइंटमेंट के बारे में बात की थी, आइदर वो मीडिया के लोग हैं, पीसीबी के अंदर के लोग हैं, पीसीबी का जो मुखालिफ ग्रुप है, ठीक है, ये इस्लामाबाद वाले, तो इन लोगों के बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि भाई मुझे रखा किस चक्कर में था। उन्होंने कहा, सलमान बट कहते हैं कि मुझे ना पीसीबी के अंदर सिलेक्टर की पोस्ट नहीं मिली थी, मुझे कंसल्टेंट की पोस्ट मिली थी। मैंने वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर साहब को कंसल्टेशन देनी थी, कंसल्टेशन, मैंने उनके साथ कोई सिलेक्टर नहीं बन जाना था। इन सारे लोगों ने अवाम के आगे ये रिप्रेजेंट कर दिया या इनके आगे अवाम के आगे ये नारा लगा दिया कि ये तो सिलेक्टर बन गया। उन्होंने कहा भैया मुझे सिलेक्टर रखा ही नहीं गया था। एक तो पहली चीज ये उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा इनको पता है कोई नहीं, इन्होंने बिला वजह में मेरे खिलाफ कैंपेन चलानी शुरू कर दी। और प्लस सलमान बट ये कहते हैं कि मुझे कंसल्टेंट इस वजह से रखा जा रहा था कि मेरी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ठीक ठाक नज़र है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में आगे पीछे मूव करते, मैचेस देखते, मैचेस के ऊपर अपना एनालिसिस देते हुए नज़र भी आती हैं। तो सलमान बट को एज ए कंसल्टेंट रखा जा रहा था, नॉट एज ए सिलेक्टर। दूसरा, सलमान बट ने यह कहा कि मुझे तो अफगानिस्तान के भी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफर थी कि भाई आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको पोजीशन देते हैं, हमारे साथ काम वगैरह करें। तो सलमान बट कहते हैं कि मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट की तरफ से ऑफर थी, लेकिन मैंने प्रायोरिटी के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट को रखा, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम करना चाहता हूँ। तो बस फिर अब वो काम तो नहीं हो सका, सीधी सी जो बात है। सलमान बट के बकौल ठीक है, उनकी नीयत ये ठीक थी, एक अच्छी खासी लुक्रेटिव किस्म की उनको ऑफर आई होगी अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी। लेकिन हमारे, आपको पता है, फिर लोग, मीडिया, आप लोगों को तो टाइम ही नहीं लगता ना, मतलब ऐसे ही चलते फिरते हम तो हवा से लड़ाई कर लेते हैं। तो सलमान बट को हमने कंसल्टेंट कहाँ से बनने देना था? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सलमान बट इज़ अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, बात खत्म है भाई। आप उसके एनालिसिस जाकर सुने, वो ठीक है ज़रा पंजाबी में करता है, ज़रा खुली डुली बात करता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंग्रेज़ी में भी कर सकता है यार। ऐसा तो नहीं है कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी भी उसको ठीक ठाक आती है, तो वो अंग्रेज़ी में भी कर सकता है। लेकिन अब वो बात वही है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने जनाब सलमान बट को रंदा लगा दिया। मैंने उसके जितने एनालिसिस सलमान बट के सुने हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सलमान बट बात ठीक करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। वो उसने बस एक वो मार दी जिसे कहते हैं बोंगी बैक इन 2010, लेकिन यार अब उसने सज़ा भी तो भुगत ली है ना। क्रिकेट के दरवाजे उसके ऊपर बंद हो गए, वो सारा कुछ उसका मलियामेट हो गया, क्रिकेट उसकी प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। क्या उसने, ठीक है उसकी सज़ा उसने भुगत ली ना अपनी उस गलती की। वसीम अकरम भी ये कहते हैं, कई और बड़े प्लेयर्स यही कहते हैं कि यार ठीक है ना, उसने सज़ा भुगत ली, फिर हमारा ये मुनाफिकाना रवैया तो नहीं होना चाहिए ना। मोहम्मद आमिर को अभी भी हम आमिर भाई, आमिर इज़ द बेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए खेल ही नहीं रहा, आमिर इज़ द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। तो वो फिर अगर आप उसको चांस दे रहे हैं तो फिर इधर भी दे देना यार, फिर सलमान बट को भी तो चांस बनता है। और जिस तरह का लिटरली वो क्रिकेटिंग माइंड है, सलमान बट डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन हम उसे चांस देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है भाई, तुमने वो एक दफ़ा स्पॉट फिक्सिंग की थी, अब कटो, अब जाओ, अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आपको ना सलमान बट जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास इतना पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं जो क्रिकेट को समझता भी है, जानता भी है
उसको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ भी करता है, बड़े अच्छे तरीके से समझाता भी है, गलतियाँ बैटर्स की बॉलर्स की बड़ी अच्छी पिक करता है, उनको जो मशवरे देता है वो बड़ा अच्छा है। मैं अभी उसका रिसेंटली हुरैरा से रिलेटेड सुन रहा था, हुरैरा के फ्रंट लेग से रिलेटेड सलमान बट ने जो एनालिसिस दिया वो बिल्कुल ठीक दिया था। उसका फ्रंट लेग, उसकी यानी कि जो सामने वाली टांग है वो आती नहीं है बॉल के लाइन के हिसाब से, और इसी वजह से वो वहाँ से पकड़ा जाता है, वो गैप क्रिएट कर देता है अपने लिए। तो सलमान बट ने उसका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया हुआ था और वो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मैं बुनियादी तौर पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि यार हम लोगों को इतना फस क्रिएट करना चाहिए था सलमान बट के आने के ऊपर। और ठीक है यार, आ जाता, आपको एक काम का बंदा मिल जाता। अब कामरान अकमल भी तो है, क्या डिलीवर करेगा वो? अब उससे कैच नहीं पकड़ा गया कभी ज़िंदगी में ठीक ढंग से, वो क्या डिलीवर करेगा? राव साहब का पता नहीं है, उनकी क्रिकेट तो ठीक ही थी, अब पता नहीं है कंसल्टेशन में वो क्या करते हैं क्या नहीं। तो आपको सलमान बट जैसे पढ़े लिखे बंदों की ज़रूरत है यार। ठीक है, जाने दो यार, जी कर ली ना गलती, बस ठीक है यार, खमियाजा भी तो भुगत लिया, क्या बनेगा यार। कामरान अकमल कंसल्टेंट, अंदाज़ा करो। तुम लोगों को पसंद है? ठीक है भाई, चॉइस इज योर्स, हमें क्या है, हमें तो दो इजाज़त इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।